जब भी हम लोग बात करते हैं फैशन की, जब भी बात आती है ईव टीजिंग की, या जब भी बात आती है आज के माहौल की या एनवायरनमेंट की, हमेशा हम लोगों को सुनने को मिलता है कि, और स्पेशली पुरुषों द्वारा ये बात कही जाती है कि आजकल जो है माहौल बहुत खराब हो रहा है। महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा फैशन में जो हैं अग्रसर हैं, और ईव टीजिंग का कारण भी महिलाएं खुद हैं, लड़कियां खुद हैं। बिकॉज आजकल का जो फैशन है उस तरीके से उनको बर्बाद कर रहा है, और लड़कियां सजने संवरने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, अट्रैक्टिव पॉइंट बनती हैं, फला 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 बहुत सारा सब कुछ कहा जाता है कि मतलब कुल मिला के, और ब्लेम सीधा सीधा ब्लेम किया जाता है कि लड़कियों को, महिलाओं को फैशन करने का बहुत शौक है, तैयार होने का बहुत शौक है। और कई बार घरों में भी मजाक बनता है कि पार्लर जा जाके लड़कियां तैयार होती हैं, और लड़कियां थोड़ी सी सांवली होती हैं तो हजारों रुपए उसमें खर्च कर देती हैं कि बहुत सारी क्रीम लगाने के लिए, बहुत सारा मेकअप रगड़ने के लिए तैयार होती हैं, इसलिए तैयार होती हैं। और या फिर ईव टीजिंग का शिकार भी वो खुद की वजह से होती हैं, क्योंकि वो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं और ऐसे जो है सज संवर कर रहती है। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। ये बात कई बार हम लोगों को सुनने को मिलती है, और घर में भी जो हमारे घर में पुरुष हैं, जो भाई हैं, हस्बैंड हैं, चाचा हैं, मामा हैं, या बहुत से जो पुरुष हैं, उन सबका भी लगभग यही कहना होता है कि ये सभी कारण हैं आजकल इस तरीके से समाज में जो बुराई जो व्याप्त है या फिर क्राइम हो रहे हैं, इसकी वजह भी कहीं ना कहीं महिलाएं खुद हैं, जो फैशंस में ज़्यादा ध्यान देती हैं और सज संवर के ज़्यादा रहती हैं, या फिर पार्लर जाके अपने आप को तैयार करके रहती हैं। ये सब चीज़ें अगर एक पल के लिए मैं मान भी लूँ, पुरुषों के द्वारा जो ब्लेम किए जा रहे हैं, या फिर इस प्रश्न का जो उत्तर दिया जा रहा है कि इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये वीडियो स्पेशली जितने भी पुरुष हैं, जिस भी रिश्ते से, चाहे वो पिता के समान है, भाई के समान है, मेरे बच्चों के समान है, पुत्र के समान है, उन सबसे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। अगर आपके पास में वास्तविक जवाब हो तो जरूर लिखिएगा, जरूर सोचिएगा उसके बारे में। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है, इंटेंशन है, ये जरूर समझने का आप प्रयास करें, कोशिश करें, तो आपके घर में भी जो महिलाएं हैं और हमारे आसपास में जो बुराइयां आगे से आगे जो बढ़ रही हैं, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरा पहला प्रश्न है सभी पुरुष समाज से, जो अभी शादीशुदा हैं, या फिर जिनके घर में बेटी है, या फिर अभी संतान होनी है उनके। आपके घर के अंदर एक बेटी जन्म ले, वो थोड़ी सांवली हो, या बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो, गोरी नहीं हो, नैन नक्श उसके सुंदर नहीं हो, या फिर काली हो, या फिर बहुत पतली हो, या फिर बहुत मोटी हो, अपने दिल पे हाथ रख के एक जवाब मुझे दीजिए, क्या ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? आपके घर में जो बेटी है आपकी, थोड़ी सी सुंदर ना हो, फेयर ना हो, हेल्दी ना हो, बहुत ज्यादा पतली हो, बहुत ज्यादा मोटी हो, और वो बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत समझदार हो, बहुत गुण हो उसके अंदर, गुणों से हो सकता है कि वो पूजनीय हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये गुण आप उसका साइड में रख देंगे, लेकिन आपको ये चिंता दिन रात खाएगी कि हमारी बेटी सुंदर नहीं है, हमारी बेटी अट्रैक्टिव नहीं है, हमारी बेटी काली है, हमारी बेटी मोटी है, हमारी बेटी बहुत पतली है। तो आपको अगर ये सब चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती, तो फिर ये आपके लिए चिंता का विषय क्यों है? आपको क्यों दिन रात चिंता खाती है कि इस हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? हालांकि वो कैपेबल है, सक्षम है, पढ़ी लिखी है, आज अपनी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सकती हैं अपने टैलेंट के दम पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये चिंता का विषय हमेशा बना रहेगा एक माता पिता के लिए, क्योंकि उनकी बेटी खूबसूरत नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों से है, जितने भी इस समाज के बैचलर लड़के हैं, जो भी ये कहते हैं कि लड़कियां तो बस सज संवरने का काम करती है, और उसके ऊपर हजारों जोक्स भी बनते हैं कि लड़कियों का काम तो सिर्फ है सज संवर के रहना, हजारों रुपए मेकअप में खर्च करती हैं। हालांकि मैं तो ये कह रही हूं कि वो लड़कियां क्यों करती हैं, नहीं करना चाहिए उनको, जो भी है सच्चाई है, उनको अगर लोगों को स्वीकार है तो है, लेकिन फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच का वो शिकार बन गई है, हमारा दुर्भाग्य है कि वो शिकार बनी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, जितने भी लड़के जो बैचलर हैं, अब वो शादी करने जा रहे हैं, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत टैलेंटेड है, टॉपर है, वो जमाने से लड़ सकती हैं,
अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने पूरे कर सकती हैं अपनी खुद की कमाई से, क्योंकि वो सक्षम हैं। आप तैयार हो जाइए उनसे शादी करने के लिए। वो कुरूप हैं, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, फेयर नहीं है, बहुत पतली हैं, बहुत जो है अंडरवेट है वो, या फिर बहुत ओवरवेट हैं, मोटी हैं, हेल्दी हैं, या फिर मैं कहने को कहूँ उसको कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, वो स्किन बहुत टैनिंग हो उसकी, सुंदर नहीं है। आप अग्री कर जाइए शादी करने के लिए। क्या आप तैयार हैं ऐसी लड़की की शादी करने के लिए? जो भी परिपक्व लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, अपने आप को सभ्य कहते हैं, मैच्योर हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा पैसा है, तलाश है उनको अच्छी ब्राइडल की, यानी अपने बेटे के लिए बहू की। बहुत सारे जो कह सकते हैं कि मैच्योर हैं, एक उम्र ले चुके हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, अब बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मोटी है तो क्या हुआ, काली है तो क्या हुआ, बहुत पतली है तो क्या हुआ, सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ी हाइट में कम है तो क्या हुआ, अपने बेटे के लिए ले आइए आप। बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार है, सुंदर नहीं है तो क्या हुआ? तो आप फिर क्यों इस चीज को डिनाई कर देते हैं, क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? ले आइए अपने बेटे के लिए फिर। या फिर जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी शादी हो गई है, बाय फॉल्ट कहिए या परिवार वालों ने कर दी है, अरेंज मैरिज थी, आपने नहीं ध्यान दिया, वॉटेवर जो भी है, अब शादी हो गई है, लेकिन आपकी वाइफ सुंदर नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, गोरी नहीं है, बहुत मोटी है, बहुत पतली है, काली है, तो फिर कहीं पर भी फंक्शंस होते हैं या कहीं पर भी बहुत सारी अपनी आपकी जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं वहां भी लेके जाइए ना फिर साथ में। फिर क्यों आपको एक्स्ट्रा अफेयर्स करने की जरूरत पड़ रही है? लेके जाइए अपने साथ में उसको। या फिर आजकल के बच्चे, नौजवान बच्चे जिनकी माएँ सुंदर नहीं है, मोटी हैं, काली हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, सक्षम नहीं है, लेकिन बचपन से आपका ख्याल रख रही हैं, आपके हर सपने पूरे कर रही हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक आपके लिए खड़ी रहती हैं, आपके सब काम करती हैं, आपके सपनों को पूरा करने में उसका पूरा हाथ है, हर काम जो आपने कहा आज दिन तक उसने किया। अब आप यंग हो गए हैं, अब आप बाहर जा रहे हैं, आपकी पार्टीज हैं, आपके फ्रेंड्स की पार्टीज हैं, वहां पे पेरेंट्स अलाउड हैं, लेके जाइए ना फिर आपकी मदर को। वो थोड़ी ट्रेडिशनल है तो क्या हुआ, लेके जाइए आपके साथ में। आप नहीं लेके जाएंगे। जो भी मैंने प्रश्न किए, कोई भी पुरुष इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आप सोच समझकर देखते हुए ऐसा कोई भी आप स्टेप नहीं लेंगे जिससे लड़की आपको सुंदर ना मिले, गोरी ना मिले, बहुत पतली हो, बहुत मोटी हो, काली हो वगैरह हो, आप कभी इस चीज को स्वीकार ही नहीं करेंगे। आज का पूरा समाज इस सोच का शिकार है। मैंने बताया ना आपको, माता पिता हैं, लड़का है, पति पत्नी है, या फिर अपने घर के लिए बहू है, या फिर बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए हैं, मां सुंदर नहीं है, तो यानी है तो वो पूरा समाज, है तो वो किसी भी रिश्ते से बंधा हो, है तो वो पूरा समाज। तो फिर आप लोग जिस जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लड़कियां सज संवर के रहती हैं, कहां जरूरत है, फैशन में आगे जा रही हैं, आप लोग भी तो चाहते हैं ऐसा। आप लोगों ने उनको मजबूर कर रखा है। और मैं तो कह रही हूं कि समाज का अगर दूसरा हिस्सा अगर इस चीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता तो फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज को डिनाई कर दिया जाता। जिस कोख से एक बच्ची जन्मी है, उनके माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी बेटी सुंदर होनी चाहिए, भले अनपढ़ हो, भले ज्ञान का उसको ज्ञ भी नहीं आता हो, नॉलेज का उसको के भी ना आता हो, चलेगा, क्योंकि ये वाला जो अवगुण है हम पैसों से दबा देंगे, लेकिन बाहरी जो दिखावा हमें जो करना है वो हमें पूर्ण रूप से करना है। इसीलिए हमें खुद को बेटी भी सुंदर चाहिए, हमें घर के लिए बहू सुंदर चाहिए, हमें हमारे बेटे के लिए लड़की लानी है वो सुंदर चाहिए, हमें हमारी माँ सुंदर चाहिए, हमें पत्नी सुंदर चाहिए, सुंदर सुंदर सुंदर। आप लोगों ने तो इस सोच को, आप लोगों ने ही इस सोच की जड़ें इतनी मजबूत कर दी हैं कि समाज में अब कोई भी लड़की सिर्फ सुंदर दिखना चाहती है, हर महिला सुंदर दिखना चाहती है, हर महिला यंग दिखना चाहती है, क्योंकि ये समाज सिर्फ सुंदर, गोरी, अच्छी, फिट महिलाओं को ही स्वीकार करता है। दुर्भाग्य है ये हमारा कि माता पिता भी ये चाहते हैं। दुर्भाग्य है वो पुरुष जिसके पीछे एक महिला पूरी जिंदगी अपनी न्यौछावर कर देगी, उसको भी सुंदर चाहिए। उसके काम को कोई नहीं देखेगा, उसके गुणों को कोई नहीं देखेगा, उसके सैक्रिफाइसेस को कोई नहीं देखेगा, अगर कोई देखेगा तो उसकी सुंदरता।
तो फिर आप किस हक से इस समाज में इस महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ मेकअप करना जानती हैं, फैशन करना जानती हैं? अगर ये सब चीजें अगर जड़ें मजबूत कर रही हैं तो सिर्फ आप लोगों की सोच की बदौलत है, क्योंकि ये समाज काली, पतली, मोटी, नाटी, छोटी लड़कियों को स्वीकार नहीं करता और माता पिता भी इस सोच के शिकार हो चुके हैं। इसीलिए अगर ये ऐसे कोई भी गुण या अवगुण अगर बेटी में है तो उनको खुद को जिंदगी भर के लिए चिंता हो जाती है। जब माता पिता के लिए बेटियां चिंता का विषय हैं तो फिर समाज के लिए तो क्यों नहीं होंगी? बुराई लड़कियों में नहीं है, बुराई महिलाओं में नहीं है, बुराई आपकी सोच में है जिसका वो शिकार बन चुकी है। हर कोई लड़की हम जैसा सोच नहीं सकती, हर कोई महिला इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो जैसा ये समाज चाहता है वैसा करने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि शुरुआत घर से हो रही है, भाई, माता, पिता, घर वालों से हो रही है, जिसका वो शिकार हो जाती है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हो जाता है सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव दिखना। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूं। एक दृढ़ संकल्प कर लीजिए, इस जो दिखावटी दुनिया के अंदर जो हम अपना आपको शोपीस बनाने की जो गलती कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। जैसी हैं वैसी बन के रहिए, जिस कल्चर से बिलोंग करती हैं उसी कल्चर से बिलोंग करके रहिए। गोरी हैं, नहीं है, डजंट मैटर, जैसी हैं आप वैसी रहिए। अगर आपका एम कोई होना चाहिए तो आपका वो करियर होना चाहिए। सब महिलाएं ठान लीजिए कि अगर हमें हमारा समय कहीं पे खर्च करना है तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा करियर, हमारे लाइफ का गोल, हमारा लक्ष्य। ये समाज स्वीकार करे या नहीं करे, मैं तो कह रही हूं एक पल के लिए माता पिता को भी साइड में कर दीजिए। माता पिता भी अगर ये चाहते हैं कि आपका गोरा होना इंपॉर्टेंट है, आपका अट्रैक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, आपका सुंदर होना इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी कह दीजिए ये चीजें मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। मेरे लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है मेरा करियर, मेरी स्टडी, मेरा नॉलेज और मेरा सबल होना। ठान लीजिए। भाड़ में जाए ऐसा समाज जो ये कहता हो कि सिर्फ सुंदर दिखना जरूरी है। हमें कोई जरूरी नहीं है, हमारे लिए हमारी स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर ये समाज स्वीकार करता है तो इट्स ओके, वरना शादी जिंदगी का एक आखिरी लक्ष्य नहीं है। शादी एक संस्कार है जो एक पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। तो जैसे हम हैं वैसा ये समाज स्वीकार नहीं करता है तो भाड़ में जाए ऐसा समाज। नहीं चलेंगे हम ऐसे समाज के अकॉर्डिंग। कोई जरूरी नहीं है। नाम कमाने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, इस समाज में आगे बढ़ने के लिए शादी ही सबसे बड़ा मोटिव नहीं है। आप ज्ञान को अर्जित करिए, उस ज्ञान के बलबूते आगे बढ़िए। और मैं इस चीज को गारंटीड कह सकती हूं, हालांकि इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहना चाहूंगी, जिस दिन हर बेटी ने यह ठान ली, ये समाज आपके सामने घुटने टेक के, गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़ के आपको स्वीकारने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अब हमारे ढोंग नहीं चलेंगे। इसीलिए जो पुरुष ब्लेम कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, जितने जोक्स बन रहे हैं, आप मत भूलिए कि आप अपनी बेटी का भी मजाक बना रहे हैं, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का भी मजाक बना रहे हैं। सिर्फ औरतों का नहीं मजाक बना रहे हैं। और इतना अट्रैक्शन अगर आपको पसंद नहीं होता तो इतनी ईव टीजिंग आज बड़ी ना होती। पुरुष तो खुद रिश्ते को मायने भूल चुका है। आज अपनी पोती की उम्र के साथ भी अगर छेड़छाड़ हो रही है तो दोषी कौन है? फैशन। अगर लड़कियां फैशन कर रही हैं, अगर लड़कियां तैयार होकर बाहर निकल रही हैं, अगर आपको आपके रिश्ते पता हैं, आपको रिश्तों के मायने पता हैं, तो आप मत देखिए उनको इस नजर से। वो आपकी पोते की उम्र की है, बेटी की उम्र की है, बहन की उम्र की है, तो आप उस रिश्ते से उसको देखिए, आपको कोई बुराई उसके अंदर नहीं दिखेंगी। लेकिन नहीं, हमें तो टीजिंग पूरी करनी है, लेकिन ब्लेम भी महिलाओं पर डालना है। ये अब समाज आगे बढ़ चुका है। स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र सोच आगे बढ़ चुकी है। हम जैसी महिलाएं हमारे देश की बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगी, क्योंकि हम लोगों ने बेड़ा उठा लिया है। आज नहीं तो कल ये बदलाव होके रहेगा और भारत की हर नारी सबल बन के आपके सामने खड़ी होगी। और फिर ये समाज की जो गंदी सोच है कि महिलाओं का सुंदर होना जरूरी है, भाड़ में जाएगा। इसीलिए भारत की हर बेटी को, भारत की हर महिला को आज से ही संकल्प करना है कि हम जैसी हैं
वैसी बन के रहेंगे। ये समाज स्वीकार करे या नहीं करे, हमें कोई लेना